Hello everyone, welcome you all to the YouTube channel God Blessings. So guys, today we are here to learn class 6 maths NCERT chapter 2 whole numbers properties of subtraction. In my previous video I have explained you the properties of addition and now we are going to learn the properties of subtraction. Properties of subtraction. मेन प्रॉपर्टीज़ यही होती हैं, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव. बस ये देखना होता है ये प्रॉपर्टीज़ में अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है. नहीं हो रही है तो मीन्स इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो मीन्स इसमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई होती ही नहीं है. ठीक है, अब देखते हैं हमारी पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है. प्रॉपर्टी सब में वही रहती है, मेन चीज़ है कि बस अप्लाई करके देखनी होती है. पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. विच वन? क्लोजर. अब मैंने आपको बताया था पहले भी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो होल नंबर्स को ऐड करो तो आंसर एक होल नंबर ही होना चाहिए. दैट सेज ना. तो अब ये सब्ट्रैक्शन है तो ऐड की जगह क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट. कि जब दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? एक होल नंबर ही आना चाहिए. सो लेट्स सी, अगर मेरे दो होल नंबर्स हैं 7 - 2 तो मुझे आंसर मिल रहा है होल नंबर. ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, आंसर भी होल नंबर मिल रहा है. लेकिन अगर मेरे होल नंबर ले लिया, समझ लो आप, जैसे कि 3 - 9 तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? अकॉर्डिंग टू इंटीजर्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बढ़ेगा तो मुझे आंसर मिलेगा -6. तो ये जो -6 है क्या ये होल नंबर है? आई डोंट थिंक सो. मुझे तो ऐसा लगता है कि जो -6 है ये एक इंटीजर है, राइट ना. तो अगर मुझे एक जगह होल नंबर मिल भी रहा है पर हर जगह हर सिचुएशन में तो मुझे होल नंबर नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई आई कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी डजंट वर्क इन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमें होल नंबर आंसर में नहीं मिल रहा है हर जगह. अब हर सिचुएशन तो सेम नहीं होती ना. सो लेट्स सी द सेकेंड प्रॉपर्टी नाउ. अब सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. व्हाट डज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो नंबर को ऐड कर रहे हैं और उनकी पोजीशन चेंज कर दे तो आंसर क्या सेम आएगा. वो एडिशन था इसलिए प्रॉपर्टीज एडिशन की थी तो इसलिए एडिशन देखा था. अब प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की है तो सब्ट्रैक्शन में देखेंगे. टू नंबर्स ऐड कर रहे हैं, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है. मुझे 7 - 2 यही ले लें, आंसर आ रहा है 5. ओके, ये होल नंबर ही मिल रहा है. लेकिन अब अगर मैं करती हूँ 2 - 7, इसका अपोजिट करते हैं ना इस प्रॉपर्टी में, तो मुझे मिल रहा है -5. दैट्स नॉट द सेम आंसर. यहाँ मिल रहा है 5 और यहाँ मिल रहा है -5. दीज आर नॉट इक्वल. 5 और -5 इक्वल हो ही नहीं सकते कभी भी. दैट्स वाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डजंट वर्क इन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है. Neither closure property works in subtraction nor the commutative property. So let's learn the third property which is associative property. ये associative property कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ब्रैकेट्स की ना, कि लाइक ब्रैकेट्स की प्रॉपर्टी है. इफ लाइक मैंने आपको पहले ही बताया था a + b + c, तो पहले a और b को ब्रैकेट में रखते हैं, देन a + b + c, फिर b और c को ब्रैकेट में रख के देखते हैं कि आंसर सेम आएगा या अलग आएगा. ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज़, जब यहाँ पे प्लस है, एडिशन था तो प्लस लगाया था, सब्ट्रैक्शन है तो इसे माइनस कर देंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दैट. इसको अगर मैं कर देती हूँ 7 - 3 प्लस, सॉरी माइनस होगा यहाँ पर भी, -2 इज इक्वल टू 7 - 3 -2. अब 3 और -2 ब्रैकेट में, राइट. अब इसको सॉल्व आउट करते हैं. 7 - 3 क्या होता है? 4 -2 2, राइट. वी गॉट द आंसर 2. नाउ लेट्स सॉल्व इट. 7 - 3 - 2 क्या होता है? 3 - 2 क्या होता है? ऑब्वियसली 1 होता है. ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं बॉड मास के अकॉर्डिंग. और 7 - 1 इज इक्वल्स टू 6. दैट डजंट इक्वल टू ईच अदर. तो इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है. तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि सब्ट्रैक्शन में ना कोई प्रॉपर्टी वर्क ही नहीं करती है. मेन प्रॉपर्टीज, नीदर क्लोजर नॉर एसोसिएटिव नॉर कम्यूटेटिव, नो प्रॉपर्टी वर्क्स इन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स. सो आई होप कि आपको सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ ईजिली समझ में आ गई हो. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली एंड हैव एनी क्वेरी for that, just comment me in the comment section. And if you like this video, don't forget to hit the like button, subscribe my YouTube channel and share this to your friends and family. Thank you.